हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी। फ्रेंड्स, सबका अलग अलग तरीका होता है बाजरे की खिचड़ी बनाने का और सर्दियां आते ही बाजरे की खिचड़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रहती है। बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो हमें सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन जब बात आती है बाजरे की खिचड़ी बनाने की तो हमें लगता है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसको कूटना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेनी है मूंग की छिलके वाली दाल। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पर आधे घंटे पहले भिगो करके रख दिया था और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है और 1 कटोरी हमने यहाँ पर चने की दाल ली है। चने की दाल को भी मैंने यहाँ पर आधा घंटा पहले भिगो दिया था और अच्छे से यहाँ पर इसको वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पर चने की दाल डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चने की दाल से जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और बाजरे को भी मैंने यहाँ पर आधा घंटा पहले भिगो दिया था और यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस तरह की एक जाली लेनी है और बाजरे को इस पर डाल देना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो बाजरा मैंने यहाँ पर दाल वाली कटोरी से नाप करके 2 कटोरी लिया है। जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तब हमें यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसको मिक्सी को रोक रोक कर दरदरा हमें इसको पीसना है। तो बस यहाँ पर हमें ग्राइंडिंग जार में डाल देना है बाजरे को। इस तरह से पीसने से क्या होगा, जो इसके ऊपर का छिलका होगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसको हम कूट करके निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको कूटने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। इस तरह से बाजरे का जो छिलका है बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से रोक रोक के हमने यहाँ पर मिक्सी को चलाया है और देखिए इस तरह से दरदरा हमने यहाँ पर पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है और सारे बाजरे को हम उस बर्तन में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हाथों से इस तरह से हल्का सा हमें इसको रगड़ लेना है ताकि जो छिलका है वो अच्छे से बाजरे से अलग हो जाए। तो इस तरह से हम इसको हल्का सा हाथों से रब कर लेंगे। तो सेकंड बैच को भी इसी तरह से हमें दरदरा पीस करके और इसमें डाल देना है बर्तन में और इसको भी हल्का सा हम यहाँ पर रब कर लेंगे, रगड़ लेंगे। तो देखिए रगड़ने से क्या होगा कि इसका जो छिलका है बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा इस तरह से फटक लेना है। इससे जो इसका छिलका होगा वो बहुत ही आसानी से इस तरह से साइड में आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको हमें फटक लेना है और जब अच्छे से फटक लेंगे तब हमें इसको वापस से ग्राइंडिंग जार में डालना है और वापस से हमें इसको इस तरह से दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेना है। मतलब कि मिक्सी को हमें रोक रोक के चलाना है। ये प्रोसेस हमें 2 बार करना है। उसके बाद इसी तरह से हमें इसको फटक लेना है और सारा जो ऊपर का छिलका है वो अच्छे से बाहर निकाल लेना है और इसको बाहर निकाल करके हमें अलग कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको 2 बार दरदरा पीसा है और अच्छे से इसको फटक लिया है। तो फ्रेंड्स, बाजरा हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब वापस से हमें यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लेना है और एक बार और हम इसको पीस लेंगे। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही हमें यहाँ पर पीस करके तैयार कर लेना है। तो एक बारी में ये नहीं पीसेगा, 2 बार करके हम यहाँ पर इसको पीस करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए बाजरे की खिचड़ी बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। यहाँ पर आपको कूटने का झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बहुत ही जल्दी से हमारी खिचड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, जब भी आपको खिचड़ी बनानी हो आप इस तरह से बना करके तैयार करें, बहुत ही जल्दी से हमारी खिचड़ी बन करके तैयार हो जाएगी और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। कुछ लोग यहाँ पर चावल भी डालते हैं, तो आप यहाँ पर अगर चावल डालना पसंद करते हैं तो चावल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल नहीं डाले हैं, सिर्फ दाल ही डाली है। और अगर आपको यहाँ पर चने की दाल अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे भी आपको अच्छी लगे वैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको पीस करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी आप बाजरे की खिचड़ी बनाएं, इसके लिए आपको यहाँ पर मोटे तले का बर्तन लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मोटे तले की कढ़ाई ली है। इससे क्या है कि हमारी खिचड़ी नीचे से लगेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होगी। आप चाहे तो यहाँ पर भिगोने में भी बना सकते हैं या फिर आपको जल्दी बना करके तैयार करनी है तो आप इसके लिए प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। घी को गर्म करने के बाद बाजरे को हमें यहाँ पर डाल देना है और इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हमें इसको रोस्ट कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। इससे जो है बाजरे की खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप पहले इस तरह से इसको अच्छे से भून लें। अब हमें यहाँ पर डालना है पानी। तो फ्रेंड्स, पानी हमें यहाँ पर
बाजरे का 2 गुना डालना है। जितना हमने यहाँ पर बाजरा लिया है 2 गुना हमें यहाँ पर पानी डालना है। बाजरे की खिचड़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डलता है, तो इसलिए आप यहाँ पर पानी 2 गुना डालें। पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे दाल जो हमने भिगो कर के रखी थी। तो सारी दाल हम यहाँ पर साथ के साथ डाल देंगे। दाल को डालने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसको लगातार हमें चलाते जाना है। यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसी तरह से हम लगातार इसको चलाते जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर इसको चलाना छोड़ दिया तो जो हमारी खिचड़ी है वो नीचे से लग जाएगी और इसके अंदर गाठे भी बन जाएगी। तो आपको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से लगातार चलाते जाना जब तक कि इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स कुछ लोग यहाँ पर हल्दी भी डालते हैं। अगर आपको यहाँ पर हल्दी डालना पसंद है तो आप हल्दी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्दी नहीं डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से चलाते जाएंगे लगातार और धीरे धीरे जो हमारी खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, धीरे धीरे गाढ़ी भी होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लगातार चलाते जाना है। फ्रेंड्स बाजरे की खिचड़ी आपने बहुत बार बना करके खाई होगी, लेकिन इस तरह से अगर आप बना करके खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाएगी। बाजरे की ये खिचड़ी हमारी 30 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है और इसको चलाते हुए मुझे यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी तरह से 5 से 10 मिनट और हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट हमारी खिचड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इतनी ही हमें यहाँ पर इसको पकानी है और अब हम यहाँ पर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स बाजरे की बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी खिचड़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर हरे धनिए की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छी लगे उस तरह से आप इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको देसी घी के साथ सर्व करूँगी। बाजरे की खिचड़ी का जो असली स्वाद होता है वो घी से होता है। तो इसमें जितना आप ज़्यादा घी डालेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी जो खिचड़ी है लगेगी। तो मैं यहाँ पर खूब सारा देसी घी डाल करके इसको गर्मा गर्म सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बना करके खाएं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी से हमारी खिचड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक का बटन है आप उसे ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।